2022 T20 वर्ल्ड कप, ये सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है। 2021 वर्ल्ड कप में जो ह्यूमिलिएशन इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, उसका बदला इंडिया ने 2022 में सूद समेत वसूल किया था। पाकिस्तान, जिसने इंडिया को विराट कोहली की कैप्टेंसी में 10 विकेट से हराया था, उसी विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाए थे। 2021 वर्ल्ड कप में जो इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी थी, उसी इंडिया ने इस बार ग्रुप स्टेज में टॉप किया था एंड बहुत इजीली सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन फिर सेमीफाइनल में वही होता है जो पिछले 10 सालों से होता हुआ आ रहा था। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस था। पिछले 10 सालों से इंडिया सेमीफाइनल में जाके बहुत क्लोज छोटे से मार्जिन से मैच हारती थी, लेकिन इस बार इंडिया सेमीफाइनल में जाके छोटे मोटे मार्जिन से मैच नहीं हारी थी। इंडियन टीम में प्राइम विराट 2.0 थे, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव थे, नंबर 1 कैप्टन रोहित शर्मा थे एंड पूरी इंडियन टीम फॉर्म में थी। देन फिर आखिर कैसे इंडियन टीम इस बार भी सेमीफाइनल में चोक कर गई। 2021 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए नाइटमेयर जैसा था एंड उस वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम में कई चेंजेस करने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोहित शर्मा इंडियन टीम के नए कैप्टन बने एंड उन्हीं के साथ राहुल द्रविड़ इंडिया के न्यू हेड कोच। एंड वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की प्लेइंग स्क्वाड कुछ इस प्रकार से थी। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत एंड दिनेश कार्तिक। इंडिया के ऑलराउंडर थे अश्विन, अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या। एंड देन इंडिया के बॉलर्स थे हर्षदीप सिंह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार एंड युजवेंद्र चहल। इंडिया की ये टीम सॉलिड लग रही थी, लेकिन इसमें 2 बड़े नाम मिसिंग थे, जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा। इंडिया के ये 2 मेन प्लेयर्स इंजरी के चलते अवेलेबल नहीं थे एंड इन प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इस बार इंडियन टीम एकदम फर्स्ट क्लास लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस बार तो इंडियन टीम फोड़ देगी। लेकिन फिर इंडिया की ये गलतफहमी वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में ही दूर हो जाती है। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका जैसी टीमों से हार जाती है एंड वहीं पे इंडिया समझ जाती है कि अभी भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर टीम को इम्प्रूव करना बाकी है। खैर, एशिया कप में एक अच्छी चीज भी हुई थी। विराट कोहली, जो कि पिछले 2 सालों से अपने फॉर्म को ढूंढ रहे थे एंड जिन्होंने पिछले 2 सालों से कोई भी सेंचुरी नहीं मारी थी, वो एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 123 रन मारते हैं एंड अपने कमबैक का ऐलान कर देते हैं। देन इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत होती है, जहां पर इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ होता है एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इस मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है एंड पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आते हैं द गोट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजू साइमंड्स। देन फिर मैच के सेकेंड ओवर की पहली बॉल पर ही हर्षदीप सिंह बाबर आजम को गोल्डन डक पर पवेलियन भेज देते हैं। पाकिस्तान पूरे पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बना पाती है एंड अपने दोनों ओपनर्स का विकेट गवा देती है। देन फिर शान मसूद एंड इफ्तिकार अहमद थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाते हैं एंड जिसके चलते पाकिस्तान फिर 20 ओवर में गिरते पड़ते 159 रन बना पाती है। 160 के टारगेट को देखकर सभी को यही लग रहा था कि ये टारगेट तो इंडिया को दिनेश कार्तिक ही चेस करवा देंगे। लेकिन फिर पावर प्ले में ही इंडिया की ये हवाबाजी निकल जाती है। पावर प्ले के खत्म होने के बाद इंडिया का स्कोर था 32 for 4। इंडिया ने अपने टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन को गवा दिया था, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव एंड अक्षर पटेल। पावर प्ले में ही इंडिया के लिए मैच खत्म हो चुका था और यहाँ से इंडिया के जीतने के चांसेस ना के बराबर थे, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाते हैं एंड मैच को डीप ले जाते हैं। देन फिर लास्ट में इंडिया के लिए इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है कि लास्ट 8 बॉल्स पर इंडिया को 28 रन चाहिए थे एंड यहाँ पर इंडिया के जीतने के चांसेस 3% हो चुके थे, लिटरली 3%। लेकिन फिर यहाँ पर विराट कोहली हरीश रौफ को बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाते हैं एंड उनमें से एक तो शॉर्ट ऑफ द सेंचुरी बन जाता है। विराट के इन 2 सिक्सेस के चलते इंडिया को अब लास्ट ओवर में सिर्फ 16 रन की जरूरत थी एंड ये मैच अब कई हद तक इंडिया के हाथों में आ चुका था। लेकिन फिर लास्ट ओवर की पहली बॉल पर ही सेट बैट्समैन हार्दिक पांड्या अपना विकेट गवा देते हैं एंड वापस इंडिया पर प्रेशर आ जाता है। देन फिर लास्ट 3 बॉल्स पर इंडिया को 13 रन की जरूरत थी एंड वापस ये मैच इंडिया के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। लेकिन फिर विराट कोहली यहाँ पर एक 6 मार देते हैं एंड बाय लक विराट कोहली जिस बॉल पर 6 मारते हैं वो बॉल नो बॉल भी हो जाती है, जिसके चलते फिर इंडिया के लिए इक्वेशन बहुत आसान हो जाती है। इंडिया को सिर्फ 2 बॉल्स पर 3 रन चाहिए थे
जो कि इंडिया इजीली बना लेती है एंड 4 विकेट से ये मैच जीत जाती है। विराट कोहली ने अपने दम पर इंडिया को ये मैच जिताया था एंड अगर विराट कोहली इस मैच में नहीं होते तो शायद इंडिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार जाती। खैर इसके बाद इंडिया का अगला मैच नीदरलैंड के खिलाफ होता है, जो कि इंडिया बहुत आसानी से जीत जाती है। अभी तक तो इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ छोटी मोटी टीमों के सामने मैच खेला था, कॉम्पिटिटिव मैच तो इंडिया के अभी बाकी थे। इसके बाद इंडिया का अगला मैच होता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है एंड इस बार इंडिया का पूरा बैटिंग ऑर्डर ही कोलैप्स कर जाता है। इंडिया की ओर से सिर्फ सूर्य कुमार यादव थे जिन्होंने 68 रन बनाए थे एंड जिसके चलते इंडिया 133 रन के स्कोर पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाई थी। अगर उस दिन सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो जाते तो हो सकता था कि इंडिया 80-90 के टोटल पर ही निपट जाती। फिर साउथ अफ्रीका 134 रन चेस करने आती है एंड साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर भी फेल हो जाता है। साउथ अफ्रीका अपने पावर प्ले में सिर्फ 24 रन बना पाती है एंड 3 विकेट गवा देती है। लेकिन फिर एडन मार्क्रम एंड डेविड मिलर साउथ अफ्रीका की बैटिंग को संभाल लेते हैं एंड ये थ्रिलर मैच साउथ अफ्रीका को 2 बॉल रहते हुए जिता देते हैं। इंडिया ये मैच सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से हारी थी। अगर इंडिया इस मैच में थोड़ी बहुत भी अपनी फील्डिंग सही कर लेती तो हो सकता था कि इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। खैर इसके बाद इंडिया का अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ होता है, जो कि इंडिया 5 रन से बहुत इजीली तो नहीं लेकिन हाँ गिरते पड़ते जीत जाती है। इसके बाद इंडिया अपना ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच जिम्बाब्वे से भी जीत जाती है एंड ग्रुप स्टेज में टॉप करके बहुत इजीली सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है। सेमीफाइनल में आने तक इंडिया को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज में टॉप किया था एंड सिर्फ एक मैच हारकर सेमीफाइनल तक आई थी। सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है। इस सेमीफाइनल में इंडिया पहले बैटिंग करती है एंड पावर प्ले में इंडिया सिर्फ 38 रन बना पाती है और केएल राहुल का विकेट गवा देती है। देन फिर रोहित शर्मा भी 28 बॉल्स पर 27 रन बनाकर अपना विकेट गवा देते हैं एंड फिर इंडिया के टॉप परफॉर्मर सूर्य कुमार यादव भी इस इंपॉर्टेंट मैच में फेल हो जाते हैं एंड सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया की ओर से सिर्फ विराट कोहली 50 रन बनाते हैं एंड हार्दिक पांड्या 63 रन की एक ब्रिलियंट इनिंग खेलते हैं, जिसके चलते इंडिया बोर्ड पर 168 रन लगा पाती है। अगर इस मैच में हार्दिक पांड्या ये इनिंग नहीं खेलते तो हो सकता था कि इंडिया 150 के अंडर ही रह जाती। खैर ये 168 रन भी कुछ ज्यादा नहीं थे, इंडिया ये भी नहीं बचा पाई एंड इंग्लैंड ये टारगेट सिर्फ 16 ओवर में ही चेस कर गई, वो भी बिना कोई विकेट गवाए। इंग्लैंड इंडिया को 10 विकेट से हराती है एंड इस सेमीफाइनल से नॉकआउट कर देती है। इस मैच को देखकर ऐसा लगता है मानो इंडिया के बैट्समैन एक अलग पिच पर बैटिंग कर रहे थे एंड इंग्लैंड के बैट्समैन एक अलग पिच पर। इंडिया एक बार फिर सेमीफाइनल में आकर चोक कर चुकी थी एंड इंडिया का 10 साल बाद ट्रॉफी जीतने का सपना अभी भी सपना ही था। आखिर इसका कारण क्या था? सेमीफाइनल में चोक करने का सबसे बड़ा और मेन रीजन था इंडिया का फुल्ली प्रिपेयर्ड ना होना। इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप के पहले एशिया कप में श्रीलंका एंड पाकिस्तान जैसी टीमों से हार कर आई थी एंड इंडियन टीम को तभी समझ जाना था कि इंडिया के प्लेयर्स में और उनके माइंडसेट में अभी भी बदलाव की जरूरत है। यार एशिया कप छोड़ो, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में भी कोई इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में काफी लाजवाब परफॉर्म किया हो और सेमीफाइनल में अचानक से इंडिया हार गई हो। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में पाकिस्तान को हराया, वो भी बहुत क्लोज मार्जिन से। वो मैच इंडिया पूरी तरीके से हार ही चुकी थी, वो तो विराट कोहली ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। एंड देन उसके बाद फिर इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हारी। इंडिया के उस पूरे ग्रुप में सिर्फ साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी टीम थी जो इंडिया को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती थी एंड उसी टीम से इंडिया मैच हारी थी। देन फिर बांग्लादेश ने भी इंडिया को लगभग मैच हरा ही दिया था। वो तो एकदम से मैच के बीच बारिश आ गई एंड बांग्लादेश का रिदम पूरा टूट गया, जिसके चलते बांग्लादेश की बैटिंग कोलैप्स कर गई एंड उसके बावजूद बांग्लादेश वो मैच सिर्फ 5 रन से हारी। इंडिया ने सेमीफाइनल में जाने से पहले कुल 5 मैच खेले थे, जिसमें से इंडिया 4 मैच जीती थी एंड उन 4 मैच में से 2 मैच नीदरलैंड और जिम्बाब्वे से थे, जो कि इंडिया इजीली जीत चुकी थी। लेकिन फिर बचे 3 मैच, जो कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से थे, जिसमें इंडिया साउथ अफ्रीका से तो हार गई एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते मैच जीत पाई। अब आप समझ ही सकते हो, जो टीम बांग्लादेश और पाकिस्तान से जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही हो, वो टीम वर्ल्ड कप तो क्या ही जीतेगी। ओवरऑल बात यह है कि इंडिया को काफी आसान ग्रुप मिल चुका था, जिसके चलते इंडिया तुक्के से सेमीफाइनल में चली गई। वरना अगर इंडिया को ग्रुप बी की जगह ग्रुप ए मिलता, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका जैसी टीमें थी, तो शायद इंडिया उस ग्रुप से सेमीफाइनल तक भी नहीं जा पाती। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।